वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा कि हमने कल किए थे जो चैप्टर नंबर 5 है मैकबेथ। हमने उसके 4 क्वेश्चंस कल किए। आज हम उसके और उस चैप्टर से और सवालात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो कल थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन नंबर 1 था कल का हमारा, हु वाज मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द विचेस टेल मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, how did Lady Macbeth come to know about the strange procession of events? And question number 4 was how did she help Macbeth in murdering King Duncan? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैकबेथ से। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, who were the only possible witnesses of the murder? आपको याद होगा कि जब मैकबेथ ने डनकिन का कत्ल कर दिया, ताकत की लालच में, बादशाह बनने की लालच में जब उन्होंने उनका कत्ल कर दिया, तब वहाँ पे जो ये थे कत्ल के गवाह कौन थे उस वक़्त, जो बता देते कि किसने बादशाह का कत्ल कर दिया, डनकिन का कत्ल कर दिया। तो आंसर है, किंग्स ग्रूम्स वेर द ओनली पॉसिबल विटनेसेस ऑफ द मर्डर। जो राजा के मुहाफिज थे वही एक गवाह थे जिन्होंने मैकबेथ को कत्ल करते हुए देखा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम द स्कॉटलैंड। जो दो शहजादे थे वो क्यों स्कॉटलैंड से बचकर निकल गए वहाँ से। वो बच्चे थे तो लेकिन वो क्यों वहाँ से फरार हो गए। तो आंसर है, the two prince escaped because of the fear to be killed by the new king। तो उनको भी ये खतरा लग रहा था कि उनको डर था इस बात का कि हमें भी न कत्ल किया जाए। जो नया बादशाह बना यानी कि मैकबेथ, उनको उससे खतरा लगा कि ये हमें भी कत्ल कर देगा, इसलिए वो वहाँ से फरार हो गए, वहाँ से निकल पड़े स्कॉटलैंड से। क्वेश्चन नंबर 7 इज, why did Macbeth seek out of the witches and what did he learn from them? जो मैकबेथ थे उन्होंने फिर जादूगरनियों की तलाश और की, जो उनको ये यहाँ पे वैरान एक जंगल में मिली थी वो जादूगरनियाँ। तो मैकबेथ उनकी तलाश फिर से करने लगा। उन्होंने क्यों उनकी तलाश फिर से वो क्यों उनकी तलाश फिर से करने लगा। तो आंसर है, ही सीक्स आउट द विचेस टू लर्न हिज फेट इन द फ्यूचर। दे टेल हिम दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ मैकडफ and that none born of woman can harm him and would not be defeated until Birnam wood should come against him। तो उन्होंने, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था जब वो मिली थी उनको, वो जादूगरनियाँ मैकबेथ को मिली थी उस वैरान जंगल में, उस वैरान जंगल में मिली थी। तो उन्होंने कहा था उनको कि आप मुस्तकबिल में बादशाह बनने वाले हैं, तो आपको कोई मार नहीं सकता है सिवाय उसके जो अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ होगा। तो इसके बगैर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उसको हराया नहीं जा सकता जब तक वीयतनाम जंगल उसके खिलाफ चल कर नहीं आता। तो इस वजह से, क्योंकि उसकी तो एक विश पूरी हो गई, वो तो बादशाह बन गया, अब उनको ढूंढने और लगा था मैकबेथ की अब में आइंदा मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए उनको उनकी तलाश वो करने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट हैपन टू लेडी मैकबेथ। जो मैकबेथ की बीवी थी उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ, लेडी मैकबेथ को क्या हुआ। लेडी मैकबेथ लॉस्ट, आंसर है, लेडी मैकबेथ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर हेड, ओवर हर माइंड। शी स्लीप वॉकड, स्पोक अननेचुरल डीड्स एंड डाइड इन ए कैसल नियर बिरनाम वुड। तो लेडी मैकबेथ जो थी, जिन्होंने तैयार किया था अपने शौहर को, मैकबेथ को ये राजा का कत्ल करने के लिए उन्होंने तैयार किया था, लेकिन आखिर पे उसको क्या हुआ कि उसको उसका दिमागी हालत उसकी ख़राब हो गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो नींद में चलने लगती है और गैर फितरी वाक़ों की बातें करने लगती है।
تو اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جو برنام جنگل ہے اس کے نزدیک ایک قلعہ ہوتا ہے، اس وہیں پہ ان کی لیڈی میکبتھ کی موت واقع ہوتی ہے. Question number 5 is, why did Macbeth feel himself safe though his army was defeated? جو میکبتھ تھے انہوں نے وہ خود کو محفوظ کیوں محسوس کرتا تھا؟ کیونکہ اب اس نے جو اس کی جو آرمی تھی، اس کی جو فوج تھی وہ بھی ہار گئی، تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا تھا. ایسا کیوں؟ تو آنسر ہے میکبتھ felt himself safe because he remembered the words of the witches which said that no one could harm him until Birna Wood should come against him. آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی ہم نے اوپر والے کوشچن میں پڑھا کہ میکبتھ جو تھے انہوں نے جادوگرنیوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو کوئی مار نہیں سکتا ہے جب تک کہ برنام جنگل اس کے خلاف چل کر نہیں آتا، اور ایسا انسان جو عورت سے پیدا ہوا نہیں ہوگا، جو یہ کہ عورت سے پیدا نہیں ہوا ہوگا، اس کو وہ انسان اس کو جو ایسا انسان کوئی نہیں مار سکتا میکبتھ کو. اسی لیے ان کو خوف نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ یہ سوچ رہے ہوتے کہ کوئی بھی انسان ہر ایک انسان ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ کون سا انسان ہوگا جو ماں سے پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو اس کو اسی بات کا ڈر نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے اپنی فوج کی ہار کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا تھا. یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم نے آج کیے میکبتھ سے. تو انشاءاللہ کل ہم اس چیپٹر کا لینگویج ورک کریں گے. تو جو آج کے کوشچنز ہیں آپ اپنی کاپی پہ اچھی طرح سے اتاریں گے، ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں.